जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। आज का टॉपिक है राम नाम जप से तुरंत पहले करें। यह 2 मिनट का काम, भगवान की दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। भक्तों देखो, संसार में आए हैं तो सब कुछ करना पड़ेगा। अपने जो समाज के कार्य हैं वे भी करने पड़ेंगे, और अपने खाने के लिए, रहने के लिए, शरीर को ढकने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी कार्य करना होगा। क्योंकि रोटी और कपड़ा, मकान सभी को चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है। और शरीर स्वस्थ होगा तो हम आगे कार्य कर सकते हैं। राम नाम जप, भजन ध्यान कीर्तन, लोगों की सेवा, यह सब तभी कर सकते हैं जब हमें खाने को रोटी मिले, सही ढकने को कपड़ा मिले, रहने का स्थान हो। तो बंधुओं, यह तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें भगवान का स्मरण भी करना चाहिए। क्योंकि उसने अहेतु की कृपा से यह मनुष्य शरीर दिया है। पता नहीं कितने अनंत जन्मों से 84 लाख में घूमते घूमते यह शरीर प्राप्त होता है। तो शरीर प्राप्त होने के बाद में वैसे तो हमारा लक्ष्य केवल भगवान का नाम जप है, लेकिन अगर सभी लोग संन्यास ले लेंगे तो यह संसार कैसे चलेगा। तो इसके लिए गृहस्थ जीवन भी परम आवश्यक है। तो इसमें रहते हुए और हम परमात्मा को याद करते रहें और सारे जीवन के जो कार्य हैं वह भी करते रहें, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बंधुओं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि जो हमें पता नहीं होती हैं। हमारे संत लोग हमें समझाते हैं, उनकी बातों पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके उनको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है उसके अनुसार हम राम नाम जप तो सभी लोग करते हैं। जैसा जो जानता है उसके अनुसार हर कोई भगवान को याद करता है। कोई मूर्ति पूजा के द्वारा, कोई मन के द्वारा, कोई प्राणों के द्वारा, हर तरह से किसी न किसी तरीके से हर इंसान उसे याद करता है। लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो हमें ऐसा राम नाम जप करना चाहिए जिससे हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो बंधु, हम आज वही बताने जा रहे हैं। जब आप भगवान का नाम जप करें, उससे तुरंत पहले आप केवल 2 मिनट भगवान की दिव्य शक्तियों को जरूर याद करें। क्योंकि भगवान तो निराकार है और भगवान की जो दिव्य शक्तियाँ हैं वह साकार हैं, और साकार रूप से ही यह संसार चलता है। इसलिए बंधुओं, आप भगवान नाम जप करने से पहले आप जो भगवान की शक्तियाँ हैं जो दिव्य हैं वह 3 ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों के द्वारा ही संसार चलता है, संसार बनता है और संसार बिगड़ता है। ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ हैं। आप पहले इनको याद करें 2 मिनट, और जैसे इनकी मूर्ति आपने देखी हुई है, जिस तरह से आप इनका ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद में आप भगवान का नाम जप करें, तो यह शक्तियाँ भगवान के नाम जप में आपका बहुत सहयोग करेंगी। क्योंकि यह भी कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। इस संसार में भी संतों का संग करने के लिए कहा गया है। संतों का संग करते हैं तो हमारे मन की भावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं, शुभ हो जाती हैं, और हमारे सारे कार्य जो हम करते हैं
वो बनने लग जाते हैं, उनमें सफलता मिलने लग जाती है। तो अगर आप इन 3 शक्तियों को नाम जप से पहले 2 मिनट याद कर लेंगे तो ये शक्तियाँ आपको सहयोग करेंगी, और सहयोग करेंगी तो आपका राम नाम जप में मन लगेगा, और धीरे धीरे मन लगते लगते यह शक्तियाँ आपको प्राप्त भी हो जाएंगी, और साकार रूप में आपके हर काम में आपका सहयोग करेंगी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आप ऐसा करेंगे और इन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।